नेज़ाबाजी बड़ा निगलेक्टेड स्पोर्ट है। लोगों को नहीं पता कि नेज़ाबाजी क्या है। बच्चे देखेंगे तो उनको पता चलेगा, शौक पैदा होगा, उतना ही फिर आगे स्पोर्ट्स का फ्यूचर और ब्राइट होगा। आहिस्ता आहिस्ता बहुत फ़र्क पड़ता चला जाएगा। जैसे आज अगर 4 टीमें आई हैं तो कल 10 टीमें आएंगी, परसों 12 टीमें आएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज पाकिस्तान में काफ़ी देर बाद ये इवेंट हुआ आज का। फर्स्ट वन तो ये बताइए कि हमारे हमसाये से हमेशा से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी को फ़रोग देता है, मुतशद्दिद जहनीत को फ़रोग देता है, इस इवेंट के इन शानदार इनकाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 8 साल के बाद पाकिस्तान में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आए हैं और मीडिया ने ही एक ऐसा इमेज पाकिस्तान का, इंटरनेशनल मीडिया स्पेसिफिकली ने पाकिस्तान के एक ऐसा इमेज पोर्ट्रे किया हुआ है कि शायद यहाँ पर स्पोर्ट्स और टूरिज़म को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बट आई थिंक इफ़ वी यूज़ दिस टूल राइट तो हम लोगों को दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स भी होस्ट किए जाते हैं जहाँ पर लोग आते हैं एंड दे फॉल इन लव विद आवर कल्चर से मुझे याद आया कि आने वाली नौजवान नस्ल जो है उसको हमारी सकाफत से रोशनास कराने में इस तरह के इवेंट कितने मावन साबित हो सकते हैं? अब अगर हम नेज़ाबाजी की ही बात करें तो नेज़ाबाजी बड़ा निगलेक्टेड स्पोर्ट है। लोगों को नहीं पता कि नेज़ाबाजी क्या है। जब आप एक नाम लेते हैं टेंट पेगिंग तो पहले तो लोग पूछते हैं कि टेंट पेगिंग है क्या, कैसे की जाती है। तो आई थिंक ये भी लैक ऑफ एक उसका जो हम लोग इसको सही से प्रमोट नहीं करें, वही उसी की वजह से लोगों को हमारे कल्चर का सही से नहीं पता। अब जब इंटरनेशनली ये स्पोर्ट गया है तो लोगों को इसके बारे में पता चलना शुरू हुआ है। तो आई थिंक इसमें भी मीडिया का ही है कि जितना वो इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, इस तरह के इवेंट्स होंगे, लोग आएंगे, बच्चे देखेंगे तो उनको पता चलेगा, शौक पैदा होगा, उतना ही फिर आगे स्पोर्ट्स का फ्यूचर और ब्राइट होगा। आपने कहा कि लोगों को पता नहीं, आपको इस तरह की हमारी जो सकाफत है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं, आप खुद गेम करती हैं, तो इसमें आपको किसने बताया, किसने encourage किया कि आप खुद इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं? देखिए मैं तो ये चीज़ बचपन से कर रही हूँ, घुड़सवारी तो मैं बचपन से कर रही हूँ। मुझे भी नेज़ाबाजी का बहुत बाद में जाकर पता चला था। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पोलो है जिसको एक फ़रोग दी जाती है, लोग उसको जानते हैं, लोग उसकी तरफ आना चाहते हैं। क्या कहेंगे, लाहौर पंजाब का दिल, एक इवेंट हुआ शानदार। हमारे हमसाये से हमेशा तशद्दुद की बातें होती हैं, मुतशद्दिद जहनीत को उबारा जा रहा है, ये कहा जाता है। एक इंटरनेशनल सतह का 5 इंटरनेशनल टीमों ने यहाँ पर इवेंट में हिस्सा लिया, क्या कहेंगे इसे? पहली बात तो ये कि मुखालिफिन का तो काम ही है कि आपके मुल्क की इमेज ख़राब की जाए। तो शुरू से यही होता आ रहा है कि राइवल स्टेट आपके मुल्क की इमेज ख़राब करती है। मीडिया ही मेन चीज़ है जो आपके मुल्क को प्रमोट कर सकता है, आपके मुल्क के अंदर जो सॉफ्ट इमेज है उसको प्रमोट कर सकता है। जिस तरह हम लोगों ने इसमें देखा इवेंट में 8 सालों बाद नेज़ाबाजी का इवेंट हुआ है, जो कि हमारी एक ट्रेडिशनल गेम है जहाँ पर बरसों से चलती आ रही है। हर देहात, हर गाँव में गेम खेली जाती है और आज हम देख रहे हैं कि इतने बड़े लेवल के ऊपर इतने ज़्यादा मुल्क यहाँ पर आकर हमारी ही गेम खेल रहे हैं। तो इससे हमारी जो मुल्क की एक इमेज है बाहर वाले मुल्कों में कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है और लड़ाई है, फसाद है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। इस इवेंट से मुल्क के इमेज पे आहिस्ता आहिस्ता बहुत फ़र्क पड़ता चला जाएगा। जैसे आज अगर 4 टीमें आई हैं तो कल 10 टीमें आएंगी, परसों 12 टीमें आएंगी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की इमेज बेहतर होती जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बाज़ जगहों पर यह तनकीद भी की जाती है इंटरनेशनल सतह पे कि यहाँ पर वुमेन को उनके राइट्स नहीं मिलते। आप खुद अपने इस तरह के इवेंट्स में, आप इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा ले रही हैं, क्या समझती हैं कि वाक़तन जो प्रोपेगेट चीज़ें की जाती हैं उनमें रियलिटी है? देखिए कुछ बातों में रियलिटी है, कुछ बातों पे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम गेम खेल रहे हैं तो इससे और लड़कियां भी गेम खेल सकती हैं। बात अपॉर्चुनिटी की है और आपके अंदर जितनी स्टेमिना है या आप लोगों का जो चीज़ आपका पैशन है